तो देखो भाई, दादी प्रकाश मणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर कुछ दादी जी के द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात है। उस पॉइंट को आज सुनते हैं। अभी 25 अगस्त दादी जी की पुण्यतिथि आ रही है ना, तो उनकी पॉइंट को याद करना। हाँ, है ना भाई। यहाँ पर पॉइंट बताकर ये बता रहे हैं कि भाई जो उनकी अंदर विशेषता थी वो विशेषता धारण करना, उसे ही कहेंगे दादी की पुण्यतिथि मनाना। तो पहली पॉइंट क्या है, देखो, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना है। ईश्वरीय नियम क्या है? सवेरे अमृत बेले उठना, बाबा को याद करना और मुरली बहुत अच्छे से सुनना, पढ़ना, समझना। हाँ, और सबसे प्रेम से रहना। दूसरी पॉइंट सुनना भाई, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नयनों के नूर हैं। भगवान के नयनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करते रहेंगे। तीसरी पॉइंट, हम सबका दिलवर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना। चौथी पॉइंट, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हरेक को खुशनसीब बना दे, है ना भाई। पांचवी पॉइंट सुनो भाई, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है, अंतर्मुखी बनना। छठवीं पॉइंट, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। मैंने ये किया, तूने वो किया, ये सब नहीं। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवीं पॉइंट सुनो भाई, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हरेक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो, है ना भाई। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना अच्छे से और जांच करना अपने अंदर। आठवीं पॉइंट, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। फिर नौवीं पॉइंट, 4 मंत्र सदा याद रखना। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। 4, कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। अच्छा भाई, ये 4 मंत्र याद रखना भाई। अच्छा, 10वीं पॉइंट, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना, साँच को आँच नहीं कहते हैं। 11वीं पॉइंट, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजयी तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे।
हाँ, ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वीं पॉइंट, सेवा के साथ साथ स्व स्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। हाँ, 13वीं पॉइंट, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। एक दो के आगे वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। हाँ, फिर 14वीं पॉइंट, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड से हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। ये अंडरलाइन करो। बहुत बारीक बात बताई दादी ने। तो 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर 14 पॉइंट आपको सुनाई गई है। हाँ, है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, ओम शांति। सबको ब्रह्मा बाप समान बिल्कुल बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करके सारा दिन बिताना। अच्छा भाई।